तो इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ रेट 7% से भी ऊपर चल रहा है। बट फिर भी हमारे इंजीनियर्स आज फूड डिलीवरी करने पे मजबूर हो गए हैं। हर साल लाखों बच्चे ग्रेजुएट होते हैं और अब उनकी डिग्री की कोई वैल्यू है नहीं बेसिकली, क्योंकि उनको कोई गारंटी इनकम प्रोवाइड नहीं होती है, कोई उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं होती है। और कारण सिंपल है, कारण है यूथ क्राइसिस जो इंडिया में आ चुका है, चाहे आप एग्री करो चाहे आप एग्री नहीं करो। बट अगर आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच में है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अभी क्या है कि देखो लोग स्टक हो रहे हैं, जो खासकर ग्रेजुएट, जो 21 साल में ग्रेजुएट हो रहा है, 20 साल में ग्रेजुएट हो रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है। सेम हाल 25 साल वाले का है, सेम 28 साल वाले का है, सेम 30 साल वाले का है, क्योंकि डिग्री की अब वो खास वैल्यू रह नहीं गई है। आगे पीछे वो देखते हैं कि हाँ यार वो जॉब लग गई, उसकी जॉब लग गई, उसकी जॉब लग गई, जीडीपी भी बढ़ रही है, ऐसी बात नहीं है, ग्रोथ हो रही है। और ऑफिशियल जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो सिर्फ 3% के आसपास है, 3-3.5%, कोई ज़्यादा नहीं है। बट यही कैच है, जो यूथ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना वो 15 से 19%, मोटा मोटा 15 से 20% के बीच में, यानी ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। यूथ मतलब आप समझो 18 से 29 साल के बीच में। अच्छा, और 40% से ज़्यादा यंग वर्कर ऐसे हैं जो लो पेइंग जॉब्स में काम कर रहे हैं, जैसे 15,000 की जॉब हो गई, 12,000 की जॉब हो गई। आपने खुद देखा होगा, आपके आगे पीछे कोई स्कूल होगा, उसमें 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार, 8-8 हज़ार में टीचर सुबह आते हैं 8 बजे और 2 बजे उनको छुट्टी होती है। क्यों? क्योंकि वो अंडरपेड हैं। अब अंडरपेड क्यों है वो, इसके बारे में बात करते हैं। आप ऐसे समझो, एक डिग्री की अब कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। एक टाइम था जब डिग्री की वैल्यू थी, अब डिग्री की कोई वैल्यू है नहीं, ठीक है। अब देखो क्यों नहीं है वैल्यू, क्योंकि आप ऐसे समझो डिमांड सप्लाई की गेम है ना, ठीक है। डिमांड उतनी ज़्यादा है नहीं है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है। क्यों? मिलियन लाखों में हर साल बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, लाखों में, ठीक है ना। हज़ारों में बात नहीं कर रही, कोई 1-2 लाख की बात नहीं है, पता नहीं कितने लाखों में होते हैं। अच्छा, उसके बाद कॉलेजेस क्या करते हैं, ज़्यादातर वही थ्योरी पे फोकस करते हैं, ठीक है। और थ्योरी उनको बाद में हेल्प करती नहीं है, ये आपने देख लिया होगा अगर आप ग्रेजुएट हो गए हो, ठीक है। यहाँ आपका कोई भाई हो रहा है तो आप समझ पा रहे हो उसको। और कंपटीशन एक्सप्लोडिंग है, बिल्कुल कंपटीशन तो आएगा। अभी क्या है कि एक नई इकॉनमी स्टार्ट हुई है जिसको हम बोलते हैं गिग इकॉनमी। गिग इकॉनमी मतलब अपनी मर्जी से थोड़ा सा काम किया, उसके थोड़े पैसे चार्ज किए, उसमें कोई आपको सेफ्टी प्रोवाइड नहीं होती, आप पढ़ सकते हो। मैनी वर्कर डिडंट चूज गिग वर्क बिकॉज इट वॉज आइडियल। जैसे आप स्विगी पे काम करते हो, लोग फ्रीलांसिंग करते हैं, जोमेटो करते हैं, तो गिग इकॉनमी यही है कि पर उसमें उनको कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। वो डेली कमाते हैं और डेली खा लेते हैं, एक हिसाब से लेबर ही हैं वो, ठीक है। अब जैसे हम जैसे लोग लेबर ही हैं। अच्छा, अब ज्वाइन क्यों कर रहे हैं लोग, देखो वो लोग मजबूर हैं, अपनी मर्जी से चूज़ नहीं कर रहे कि मुझे चाहिए, नहीं, लोग मजबूर हैं। क्यों? क्योंकि इसमें फास्ट इनकम है। फास्ट इनकम कैसे है? सेम दिन काम किया, आपको इनकम मिल गई, ठीक है। दूसरी बात, इसमें डिग्री बैरियर नहीं है। अब डिग्री बैरियर का कोई मतलब बचा नहीं है, क्योंकि ग्रेजुएट भी यही काम कर रहा है, 12th पास भी यही काम कर रहा है, ठीक है। कुछ पोस्ट ग्रेजुएट है वो भी यही काम कर रहे हैं। उसके बाद फ्लेक्सिबल एंट्री, मतलब आपको बेसिकली कोई पेपर पास नहीं करना पड़ता है, इसके लिए आप डायरेक्ट काम खोल सकते हो। जैसे क्लाउड किचन हो गया, आपने एक फसाई का लाइसेंस बनाया और क्लाउड किचन आपकी ओपन हो गई जोमेटो पे, बस लेके। अब रियलिटी क्या है? रियलिटी बहुत इसकी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको कोई सिक्योरिटी लॉन्ग टर्म नहीं मिलती है। जो पूरे दिन काम करके कमाओगे वही आपका पैसा है, अगले दिन काम नहीं करोगे तो कोई पैसा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी जगह पे भी ऐसे होता है, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में आपको ऐसा होता है कि मिल जाएगा, बाकी कहीं नहीं होता। उसके बाद इनकम इंस्टेबिलिटी। अब इनकम इंस्टेबिलिटी कैसे, क्या पता आपने एक दिन 1,000 रुपये कमाए और अगले दिन आपका 200 रुपये ही कमाओ, आप कि दिन आप 3,000 कमाओ, अगले दिन क्या पता आप बीमार हो गए तो आप 1 रुपये भी नहीं कमाओ। उसके बाद प्रिडिक्टेबल ग्रोथ कैसे आएगी, ग्रोथ तो है ही नहीं, ठीक है ना। अगर अनलेस एंड अनटिल आप कोई बिजनेस नहीं खड़ा कर रहे हो, इसमें ग्रोथ तो है ही नहीं ना। अब आप खुद सोचो, एक स्विगी वाला बंदा कितने ही कमा लेगा ज़्यादा से ज़्यादा, उसके भी एक कैप होगा ना, लिमिट होगी ना, ठीक है। तो कितने ही वो लिमिट है, उसमें सेफ्टी नेट भी नहीं है इसमें। अच्छा, और जो टेम्परेरी वर्क है यही अब परमानेंट रियलिटी बन चुकी है, क्योंकि कितने ज़्यादा लोग सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे डिपेंड हो गए हैं अब। अच्छा, उसके बाद मिलियन ऑफ जो यंग इंडियंस है ये भी स्टक फील कर रहे हैं। क्यों? इनका कारण बहुत है कि जो एजुकेशन इनको मिल रही है बेसिकली वो बहुत आउटडेटेड है। बिल्कुल सही बात है, पढ़ाते कुछ और हैं, पेपर में कुछ और आता है, देन अगर प्राइवेट जॉब करेंगे वहाँ कुछ और है, अगर कुछ और करना है तो उसके लिए अलग से स्किल चाहिए। तो बेसिकली जो पढ़ाया जाता है वो कहीं काम तो आता नहीं है। अच्छा, उसके बाद लो पेइंग जॉब्स हैं, एक्सट्रीम कंपटीशन है, बिल्कुल सही बात है। मैं आपको बताता हूँ, स्कूल का एग्जांपल ले लो, मान लो आप इंग्लिश के टीचर हो, ठीक है। इंग्लिश के टीचर के लिए एक बंदा बोलता है मैं 20,000 में काम कर लूँगा, एक बोलता है मैं 15,000 में काम कर लूँगा, एक बोलता है मैं 10,000 में कर लूँगा, एक बोलता है मैं 8,000 में कर लूँगा। स्कूल किसको रखेगा? ऑब्वियस सी बात है, सेम डिग्री पे स्कूल 8,000 को ही रखेगा,
है ना, तो वहाँ पे वैल्यू आ गई। सैलरी उसको 25,000 मिलनी चाहिए थी उस पोस्ट के हिसाब से, बट इतना कंपटीशन है कि वो वैल्यू गिर गई वहाँ पे। उसके बाद स्टेबिलिटी तो मैंने बताया, स्टेबिलिटी तो है ही नहीं। अब सबसे पहले इंडिया को क्या फिक्स करना चाहिए? इंडिया को फिक्स करना चाहिए कि वो स्किल इंट्रोड्यूस कर दे छोटी से छोटी क्लासेस को। एजुकेशन में ज़्यादा थ्योरी पढ़ाई जाती है, आपको भी पता है, पर छोटी से छोटी क्लास जितना पॉसिबल हो सके उनको स्किल सिखानी चाहिए, ठीक है। अगर उनको बिजनेस के बारे में नहीं पता है तो उनको बिजनेस की नॉलेज देनी चाहिए, सिर्फ उनको जॉब तक लिमिटेड नहीं रखना चाहिए। दूसरी बात, मैन्युफैक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में अभी मैन्युफैक्चरिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती है, मेक इन इंडिया में भी कोई खास चीज़ें अभी है नहीं है, ठीक है। चाइना वगैरह से ही हम इंपोर्ट करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि इससे जॉब्स भी बहुत ज़्यादा क्रिएट होती हैं। अच्छा, उसके बाद जो प्राइवेट सेक्टर है इस पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में क्या हो रहा है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। जो 10 बंदों का काम है वो 2 बंदों से कंपनी करवा रही है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को एक प्रॉपर गाइडलाइन रहनी चाहिए कि यार इतने बंदे आपने रखने ही रखने हैं, ठीक है। तो एक अच्छा सा उनका मतलब टाइमिंग होनी चाहिए, शेड्यूल। कोई टाइमिंग नहीं है प्राइवेट में भी, तभी आपने देखा कि लोग थके आ रहे शाम को अपने घर से वापस आते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं अपनी जॉब से आते हैं जब, ठीक है। तो ये थोड़ा चेंज होना चाहिए। उसके बाद इससे जॉब्स भी क्रिएट होंगी, मेंटल प्रेशर भी कम होगा, और बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसा कर सकती हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकती हैं, ठीक है। बट गवर्नमेंट को थोड़ा सा प्रेशराइज कंप्लाइंस में उनके साथ करना चाहिए। उसके बाद सोशल सिक्योरिटी फॉर गिग वर्कर, जैसे इंश्योरेंस हो गया, उनको थोड़ा सा ऐसे लगे ना स्टेबिलिटी की, यार ठीक है हम ये काम कर रहे हैं, बट अगर कल परसों हमें कुछ हो जाता है तो गवर्नमेंट हमारे पीछे खड़ी है, या जो कंपनी में हम काम कर रहे हैं वो हमारे पीछे खड़ी है, ऐसा भी होना चाहिए। हम सिर्फ स्किल्स पे फोकस नहीं कर सकते थे कि स्किल सीखो, जॉब्स भी तो होनी चाहिए ना, तो थोड़ा बिजनेस की तरफ भी हमको ध्यान बच्चों का आकर्षित करना पड़ेगा, ठीक है। अभी क्या है, अब देखो ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि आने वाले 5 साल बहुत चेंज होने वाले हैं, क्योंकि देखो ईरा होता है, पहले इंटरनेट का ईरा था, ठीक है। देन आपको पता है 2G यूज़ करते थे, देन 4G आया, यूट्यूब वगैरह आया, कंटेंट क्रिएशन आई, अभी AI का ज़माना चल रहा है, ठीक है। अभी कुछ लोग क्या करेंगे, इसको नहीं सीखेंगे, या फिर क्या करेंगे, वही पुरानी चीज़ें अपनाएंगे, तो फिर पीछे रह जाएंगे। जैसे एक ही इनकम सोर्स है, कोई हाई वैल्यू स्किल्स नहीं है, सिर्फ डिग्री पे डिपेंडेंट है, AI की कोई नॉलेज नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, तो पीछे रह जाओगे ना। बट अगर आपको पता है कि AI को एक्चुअल में कैसे अपने वर्क फ्लो में यूज़ करना है, जैसे 10 घंटे का काम है, आप कैसे उसको 2 घंटे में कर सकते हो, आपको पता होना चाहिए। ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ मिलेंगी आपको, डिजिटल इनकम कैसे बनेगी आपकी, ठीक है। कुछ स्किल होनी चाहिए जो मोनेटाइजेबल है, ठीक है। देन आपका फाइनेंशियल बैकअप सिस्टम्स होना चाहिए। अब ज़्यादातर लोग अभी स्किप कर देंगे और आने वाले 5 साल में रिग्रेट करेंगे, इसलिए मैंने एक प्रैक्टिकल सर्वाइवल फ्रेमवर्क बनाया कि कैसे आप AI को सीख सकते हो। और AI को सीखना सिर्फ टूल सीखना नहीं है, चैट GPT सीख लिया, प्रॉम्प्टिंग सीख लिया, नहीं, कैसे आप AI को अपने वर्क फ्लो में इंट्रोड्यूस कर सकते हो। जैसे कोई काम 5 घंटे में करते हो, कैसे आप उसको 2 घंटे में कर सकते हो। और आपने बस डिस्क्रिप्शन में आना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और आप कमेंट और शेयर और फॉलो भी कर सकते हो। और गुड लक।